हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंडसेट टेक्नो। तो गाइस, आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो फरवरी 2021 का एग्जाम देने वाले हैं, और स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने पढ़ाई के नाम पर कुछ भी नहीं किया अभी, यानी कि प्रिपरेशन के नाम से अगर देखें तो उनकी प्रिपरेशन एकदम नील है। ऐसे बच्चे जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, अब उनको पास होने का डर लग रहा है कि पास कैसे हों। अब देखिए, संभावनाओं पर मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा, एग्जाम की डेट आगे पीछे होगी उस पर मैं ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन दे चुका हूँ। बट ये वीडियो आप सभी की प्रिपरेशन को डिनोट करती है कि अगर एग्जाम हुए, कैसे हुए, ऑनलाइन हुए या ऑफलाइन। मैं अपनी ओर से सहयोग कर रहा हूं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने चाहिए। इसके रिगार्डिंग मैंने कई सारे ट्वीट किए हैं। अब डिपेंड करता है इग्नू क्या करता है, बट मैं यहां पर आप सभी के साथ में एक स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं। दो आपको चीज़ें बताने वाला हूं, बेसिक चीज़ें जो अगर आप कर लेते हो और वो ईजिली अवेलेबल भी हैं। अगर आप इतना कर लेते हो, आप एक अच्छे स्कोर के साथ साथ पास भी बहुत अच्छे से हो जाओगे। पास तो आप ईजिली हो जाओगे इन दो को करने के बाद, और एक अच्छे स्कोर यानी कि 60 से आपका 80% के अराउंड आप इजीली स्कोर कर लोगे अगर आप ये दो चीज़ें कर लेते हो तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी को पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं आपको कौन दो चीज़ें करनी है। तो गाइस, पहले तो आपको इग्नू की ऑफिशियल साइट पे आना है। अब पहले तो मटेरियल जो है आपका, जो बेसिक सी बातें हैं क्या क्या आपको करना है। देखिए, पहली चीज़ है आपकी सबसे मेन, जो कि है आपका असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर। अब असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर आप इजीली इग्नू की साइट से प्राप्त कर सकते हैं। इग्नू की साइट पर आपको यहाँ पर कॉलम में असाइनमेंट दिख जाएंगे, और ये सारे ही असाइनमेंट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अदरवाइज आप गूगल पे सिंपली अपने कोर्स के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं, आपको असाइनमेंट मिल जाएगा। और गाइस, यकीन मानना, आपके असाइनमेंट से बेस्ट आपके प्रीवियस ईयर भी नहीं रहते। देखिए, जो असाइनमेंट है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है कि आपका लगभग 100% नहीं, मैं कहूँगा यार 80 से 90% सिलेबस को वहाँ पे कवर कर दिया जाता है। 100% क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उसका एक कारण है, क्योंकि कुछ चीज़ें उसमें रह जाती हैं, एक्सेप्शनल चीज़ें रह जाती हैं। असाइनमेंट में सारी चीज़ें कवर नहीं होती, ठीक है, एक पॉइंट। सो यहाँ पे क्या होता है कि आप अगर असाइनमेंट करते हो तो आपकी यहाँ से प्रिपरेशन का एक बहुत बड़ा पोर्शन ईजीली कवर हो जाता है। फिर आपको टेंशन वाली बात नहीं आती अगर आपका असाइनमेंट बहुत अच्छे से आप लोगों ने कर रखा है। और देखिए, असाइनमेंट के सॉल्यूशन ईजिली अवेलेबल होते हैं। आपको एक गलती कॉमन जो करते हैं बच्चे, वो नहीं करनी है कि कई बार असाइनमेंट का क्वेश्चन आप लोग इग्नू का जो मटेरियल है वहाँ से कर लेते हैं एज इट इट। तो कई बार ये देखने को मिलता है कि कॉपी क्वेश्चन मीन्स कि आंसर तो आपने कॉपी किया है, कुछ भी किया, चाहे इंटरनेट से कर रहे हो या अपनी बुक से। एक चीज़ देखो, आपकी जो बुक में होते हैं या कई बार इंटरनेट पे ही प्रॉपर सॉल्व नहीं होता। कई बार कैलकुलेशंस को बीच में ड्रॉप कर दिया, कई बार वहाँ पर पॉइंट्स पूरे मेंशन नहीं किए। तो ये गलतियों के कारण आपके जो क्वेश्चन है उसका एक स्ट्रक्चर, एक प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हो पाती। जो पॉइंट्स पूछे गए हैं वो अच्छे नहीं हो पाते, जिस कारण से आपके पॉइंट के अकॉर्डिंग मार्क्स कटने लगते हैं। तो ये पॉइंट का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। कहीं से भी आप करो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप स्टडी मटेरियल को कॉपी कर रहे हो या फिर कहीं इंटरनेट से कर रहे हो, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने आंसर्स को एक बार रीचेक जरूर करो। आप किसी की भी हेल्प लो, लेकिन आंसर को इतना परफेक्ट कर लो कि आपका आंसर से नंबर कटे ना बिल्कुल ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो है आपकी प्रेजेंटेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ असाइनमेंट की, अब आपकी बात आती है कि असाइनमेंट कहाँ से डाउनलोड करने, तो आप इजीली यहाँ से इस पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों के मैं सेपरेट लिंक बना के, एक असाइनमेंट का और दूसरा वाला भी मैं आप सभी के साथ में शेयर कर दूंगा। और पीडीएफ आप सभी के टेलीग्राम ग्रुप में हमने ऑलरेडी पेस्ट कर रखे हैं, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि असाइनमेंट का कितना भाग आपका पेपर में कवर करता है। तो गाइस, यहाँ से मान के चलिए तकरीबन आपके 40 से 60% के अराउंड आपके पेपर में सिमिलरिटी देखने को मिलती है। सिमिलरिटी से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एज ए डेट वैल्यू सेम आ जाएंगी, थोड़ा डिफरेंस होगा, लेकिन लेफ्ट टू राइट देखते हुए क्वेश्चन आपका पूरा एज इट इज देखने को मिलता है। मीन्स कि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 40 to 60%। और आप जब एक काम करना, जब आपके पेपर होंगे और असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर दोनों को मैच करके देखना, आपको लगभग इतना सीन तो दिखाई देगा ही सिमिलर क्वेश्चंस का, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपको यहाँ से एक पॉइंट मिला कि अगर आपको पास होना है एटलीस्ट असाइनमेंट कर लो, ठीक है। असाइनमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है, असाइनमेंट एक कंपलसरी पार्ट है, क्योंकि इसमें भी आपको पास होना पड़ता है और ये सबमिट करना कंपलसरी होता है। तो मैं मान रहा हूँ कि हर बच्चा ये करेगा ही करेगा, और इसे करने में आपको ज़्यादा समय नहीं जाएगा। उसका बड़ा रीज़न ये है कि आपने ऑलरेडी असाइनमेंट कर रखा है, बेशक कहीं से किया है लेकिन आपने किया है, ठीक है। उससे प्रिपरेशन करने में एक रिवीजन मारना है, उसमें ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा।
अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो कि है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये कर लेते हो तो गाइस आपका एक अच्छा स्कोर, यानी कि जो 60 से 90% के बीच का सफ़र है वो आप तय कर लेते हो। और कुछ स्टूडेंट यहाँ से तो और 2 कदम आगे निकल जाते हैं, 90 से 100 भी स्कोर कर लेते हैं। उसका मेन कारण है कि उनकी तैयारी कैसी है और उन्होंने कितने अच्छे से अपने सिलेबस को कवर किया है। चलिए लास्ट पॉइंट पर बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ आपका एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरे हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको एक तकनीकी माध्यम से आपके 70% से 90% के अराउंड क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। इस पोर्शन को ये बहुत अच्छे से कवर करते हैं। उसका विशेषकर कारण ये होता है कि सिमिलैरिटी बहुत बार देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आप लोग प्रीवियस ईयर के कई सारे क्वेश्चन पेपर देख पाओगे, मतलब कि बहुत सारे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कहूँगा कि यार ये वाले बिल्कुल मत करना, ठीक है। 2015 से पहले के मत करना, 2015 के बाद के क्वेश्चन पेपर करना स्टार्ट करना। उसका एक पर्टिकुलर रीज़न ये है कि बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं। 2015 के बाद में कई सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, ठीक है। तो आप लोग करेंगे क्या, आपको ज़्यादा प्रीवियस ईयर नहीं करने हैं। देखो यहाँ पर एक बात समझो, लगभग मैं मान के चल रहा हूँ कि कम से कम 8 कोर्स तो आपके पास होंगे। अगर मैं कहूँ यार 3 साल के प्रीवियस ईयर कर लो, आप कर लोगे? एक कॉमन सी बात सोचो, 3 साल के प्रीवियस ईयर का अर्थ है 6 पेपर हर एक के, और आपके पास में टोटल 8 कोर्स, तो तकरीबन 48 हो गए। और हर डेली एक पेपर करने बैठो तब भी नहीं हो पाएगा आपसे। अगर 2 भी करते हो तब भी 24 डेज जाएंगे। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पे लगता है आपका स्मार्ट वर्क। अब आपको करना क्या है, देखो ज़्यादातर चीज़ें आप चाहे 50 पेपर कर लो या फिर 5 पेपर कर लो, बात उतनी ही है। तो मैं कहूँगा गाइस कि आप लगभग या कम से कम यार 2 साल के प्रीवियस ईयर, नहीं तो 1.5 साल के तो कर लो। मतलब 3 पेपर आप सॉल्व कर लो। 3 यानी कि 8 3 जा कितना होता है 24, यानी 24 पेपर आपके ओवरऑल। हर कोर्स के कितने 3 पेपर ये, और चौथा आपका असाइनमेंट। यहाँ से कहानी ख़त्म। अगर इतना कर लेते हो आप इजीली, मैं ये कह रहा हूँ और ये गारंटी है, अगर आप अच्छे से करके जाते हो आप एक अच्छा स्कोर करके आने वाले हो, एक अच्छा स्कोर फोड़ के आने वाले हो। और कमेंट बॉक्स में आप ही सजेशन में कहोगे सर हमारा ये स्कोर हुआ है, हम आज पास हो गए। आपको टेंशन वाली बात नहीं आएगी। वहाँ पे एक फैक्टर बहुत ज़्यादा बड़ा डिमोटिवेशन का रहता है कि मार्किंग कैसी होती है, मार्किंग बहुत गंदी होती है, ये होता है वो होता है। तो देखिए ये अलग परसेप्शन है, ये कई बार टीचर्स के ऊपर डिपेंड कर जाता है कि शायद टीचर ने कमी कर दी। वैसे सबके साथ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। ये बात अपने माइंड से निकाल दीजिए कि सबको गंदे नंबर मिल रहे हैं। वो देखिए गलतियां हो सकती हैं शायद किसी टीचर से हों, बट मैं यहाँ से ये कह रहा हूँ और ये श्योरिटी है आप सभी के लिए, आप असाइनमेंट कर लो गाइस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैंने बता दिया असाइनमेंट आप 2 कर सकते हो, 2 क्वेश्चन पेपर, यानी कि यहाँ से 16 हो जाएंगे आपके, ठीक है। ओवरऑल अगर हम देखें 16 पेपर हो जाएंगे ये वाले, और आपको यहाँ से 3 ये कर लेने हैं। तो इसका मतलब कितने हो गए ओवरऑल 24 ये और 16 ये, ठीक है। 40 पेपर हो गए। डेली अगर आप 2 करते हो तो आपकी 20 डेज में बहुत अच्छे से सिलेबस कवर हो जाएगा। अब आपको थोड़े दिन का मैनेज भी करना पड़ेगा, किस प्रकार से आप ओवरकम करके अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लें। तो ये 20 डेज़ का और उससे भी कम का प्लान हो सकता है अगर आप अच्छे से करते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम में आपको कम से कम 8 आवर्स या 10 आवर्स की स्टडी डिनोट करनी पड़ती है। तो मैं मानता हूँ कि एक पेपर सॉल्व करने में आपको 2 घंटे जाएंगे, तो तकरीबन अगर आप 8 घंटे भी करते हो तो डेली तकरीबन 8 पेपर, मतलब कि 4 पेपर तो कर सकते हो, नहीं तो यार 3 पेपर मिनिमम है कि कर लोगे। तो यहाँ से आपको बहुत जल्दी ही सिलेबस, मतलब कि तकरीबन 12 से 15 डेज़ में आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है कि इन 2 चीज़ों को करने के बाद में आप एक अच्छा स्कोर करके आने वाले हो, क्योंकि ये पूरी डिफाइन है, वेल डिफाइन है। बहुत सारे टॉपर्स भी ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं और एक अच्छा स्कोर बहुत आसानी से स्कोर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेन बात है ज़्यादातर वो स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर जिनके पास में टाइम नहीं होता, तो उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज़ हैं अगर आप फॉलो करते हो तो गाइस आपको ना पास होने की टेंशन रहेगी, ना एक अच्छे स्कोर ना कर पाने की टेंशन। आप यहाँ से बहुत अच्छे से स्कोर भी कर लेंगे, पास तो आप ईजिली हो ही जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में, सभी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप,
फेसबुक ग्रुप, जितनी भी आपके ग्रुप हैं सभी में ज़रूर से शेयर करें ताकि और बच्चों की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिले। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर इग्नू संदर्भ में हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स और वीडियोस मिलती रहेंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे वर्क पसंद आता है तो आप ज्वाइन बटन को भी क्लिक कर सकते हैं और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। कोई भी क्वेरी या सजेशन के लिए आप लोग मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं, ट्विटर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।